शिवाय ओम नमः 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 शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण। भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन। सुत जी कहते हैं, शौनक जी, जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे तो संसार सागर से पार हो सकता है। वंचना अथवा छल न करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धन राशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव रचाए। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पुआ और शाक आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोजन, अन्न नैवेद्य के रूप में समर्पित करे। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर तथा अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब समान भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति को चढ़ाए। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करे। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करे। इस प्रकार शिव अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भवबंधन से मुक्त हो चुके हैं। ऋषियों ने पूछा, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में भी क्यों की जाती है? सुत जी ने कहा, मुनीश्वरों, तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं। दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और उसे मैंने गुरुजी के मुख से जिस प्रकार सुना है, उसी तरह क्रमशः वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल, निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसीलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह इनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग
आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। यही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे दूसरे देवता हैं वे साक्षात ब्रह्म नहीं हैं। इसीलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने मंदराचल पर नंदीकेश्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। सनत कुमार बोले, भगवान शिव से भिन्न जो देवता हैं उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्राय वेर मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और वेर दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः कल्याण में नंदीकेश्वर इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। नंदीकेश्वर ने कहा, निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपको इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त हैं, इसीलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे ही आपके समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल निराकार है, इसीलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। सनत कुमार बोले, महाभाग योगेंद्र, अपने आप ने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेर के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है। इसीलिए लिंग और वेर की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। लिंग के प्राकट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। इसके उत्तर में नंदीकेश्वर ने भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाना आया। उन्होंने ब्रह्मा तथा देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके चंद्रशेखर महादेव का सत्वन, देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अंत रहित भीषण अग्नि स्तंभ के रूप में उनका आविर्भाव आदि प्रसंगों की कथा कही। तदंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई का था लेने की चेष्टा एवं केतकी पुष्प के शाप वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाए। महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। नंदीकेश्वर कहते हैं, तदंतर वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। अविकृत भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्पकाल तक ही टिकने वाली क्षणभंगुर वस्तुएं प्राकृत वस्तुएं कहलाती हैं। इस तरह वस्तु के ये दो भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया यह बताया जाता है। हार, नुपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्प माला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबुल, कपूर, चंदन एवं अगरू का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चवर तथा अन्यान्य दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की
पहुंच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे और जिन्हें पशु बुद्ध जीव कदापि नहीं पा सकते थे। उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वहां ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न हो भक्ति पूर्वक भगवान शिव ने वहां नम्र भाव से खड़े हुए दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा। महेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों के कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय में जो मेरे लिंग निष्कल अंग आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक वीर सकल साकार रूप के प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगल उत्सव होना चाहिए। जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, वह समय मार्गशीर्ष मास में आधा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आधा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की ही झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिक से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। वहां पर मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो यह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। यह इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष तक हो जाएगा। मेरे 2 रूप हैं, सकल और निष्कल। मेरे दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं है। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से। ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप है। ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं। मैं ही पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। कला युक्त और अकल मेरे ही स्वरूप हैं। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव में सबसे वृद्ध और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र सम रूप से स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबका आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक आत्मा या ईश्वर से भिन्न जो
जगत संबंधी 5 कृत्य हैं वे सदा मेरे ही हैं, मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं हैं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूप पता का बोध करने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था, फिर अज्ञात ईश्वरत्व का साक्षात्कार कराने के लिए निमित्त मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप से मैं तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो ईश्वरत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरा ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। यह मेरा ही लिंग चिन्ह है। तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का यह फल बताया गया है कि उपासकों को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना कर दी गई तब तो उपासक को फल रूप में मेरे साथ एकत्व सायुज्य मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। प्रधानतया शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण कर्म है। शिवलिंग के अभाव में सब और से सवेर मूर्ति युक्त होने पर भी वह साक्षात स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। 5 कृत्यों का प्रतिपादन प्रणव और पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्ध्यान। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है, उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि और जीवन रक्षा होती है, आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और उसके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं हैं, इसीलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान किए। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं।
मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओमकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महा मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओमकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओमकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह आकारादि क्रम से और मकारादि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र का वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। अ ई उ र लु र ल, ये 5 मूल ऋष ल, ये 5 मूलभूत स्वर हैं तथा व्यंजन भी 5 वर्णों से युक्त 5 वर्ग वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक मोक्षप्रद हैं। नंदीकेश्वर कहते हैं, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश किया। मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन्हें उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। फिर उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन देवेश्वर जगत गुरु का सत्वन किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु आप निष्कल रूप हैं, आपको मैं नमस्कार, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। प्रभु आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है, आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है, अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रवण के वाच्यार्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले, आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आप परमेश्वर को नमस्कार है। पंच ब्रह्म स्वरूप पंच कृत्य वाले, आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्म हैं। आपके गुण और शक्तियां अनंत हैं, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं, आप सदगुरु एवं शंभु हैं, आपको नमस्कार है।
नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कले निष्कल तेज से, नमः सकल नाथाय, नमस्ते सकल तामने, नमः प्राण वाचाय, नमः प्राणवी लिंगने, नमः सृष्टि सृष्टियादिके त्रे च, नमः पंचमुखाय पंच ब्रह्म स्वरूपाय पंचकृताय नमः आत्मने ब्रह्मणे तुष मंत्रा गुण शक्ते सकल सकलाकल रूपाय शंभवे गुरुवे नमः। इन पदों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महाआद्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुने जप का फल देता है। मृगशीरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का आदि भाग पूजा होम और तर्पण आदि के लिए सदा आद्रा के समान ही होता है। यह जानना चाहिए, मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही, प्रातः और संगव मध्याह्न के पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निशित व्यापनी अथवा प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए, क्योंकि परवर्तनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान हैं, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है। इसीलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे वेर मूर्ति से ही श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करे। लिंग का ओमकार मंत्र से और वेर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए। शिवलिंग की स्थापना, इसके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन तथा शिवपद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। सुत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ अवसर में किसी पवित्र तीर्थ में किस नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार उसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य से, जल में द्रव्य से अथवा तेजस पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजन का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो वह तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना गया है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार, गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी से, प्रस्तर आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो
उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यही स्थावर अचल अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग के लिए लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माण करता या स्थापना करने वाले यजमान के 12 उंगुल के बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई को हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष की बात नहीं है। चरलिंग में भी वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के एक उंगल के बराबर होनी चाहिए। इससे छोटा होने पर अल्प फल मिलता है, किंतु उससे अधिक होना दोष की बात नहीं है। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनावे जो देवगणों की मूर्ति से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हों। जहां शिवलिंग की स्थापना करनी हो, उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल, वैदुर्य, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़ें। सदोजात आदि 5 वैदिक मंत्र द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मन चाही वस्तुओं से संतुष्ट करे। याचकों को जड़, स्वर्ण, ग्रह एवं भू संपत्ति तथा चेतन भोग आदि वैभव प्रदान करे। स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में स्वर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर सघो जाताती वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करे। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओम का उच्चारण करके उक्त गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से युक्त करे। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप दीर्घ काल तक टिके रहने वाले मसाले से जोड़कर स्थिर करे। इसी प्रकार वहां परम सुंदर वैर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। सारांश यह कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसी लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है, वैसी ही वैर मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है, परंतु वैर की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई है वहां भी उत्सव के बाहर सवारी निकालने आदि के निमित्त वैर मूर्ति को रखना आवश्यक है। वैर को बाहर से भी लिया जा सकता है, जैसे गुरुजनों से ग्रहण करें। बाह्य वैर वही लिंग है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में और वैर में भी की हुई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान
करने वाली होती है। स्थावर और जगम के भेद से लिंग भी दो प्रकार का कहा गया है। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि कीट आदि को जगम लिंग। स्थावर लिंग की सींचने आदि के द्वारा सेवा करनी चाहिए और जगम लिंग को आहार और जल आदि देकर तृप्त करना चाहिए। उन स्थावर जगम लिंगों को सुख पहुंचाने से अनुरक्त होना भगवान शिव का पूजन है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। यूं चराचर जीवों को ही भगवान शंकर के प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। इस प्रकार महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए। यह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजारोहण आदि करना चाहिए। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है अथवा चरलिंग में षोडशों उपचारों द्वारा यथोचित रीति से क्रमशः पूजन करें। यह पूजन भी शिव पद प्रदान करने वाला है। आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद, पादांग, आचमन, अभ्यंग पूर्वक स्नान, वस्त्र और यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल समर्पण, निराजन, नमस्कार और विसर्जन, ये 16 उपचार हैं। अथवा अर्घ्य से लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजन करें। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण, ये सब यथाशक्ति नित्य करें। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। अथवा किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए स्वयंभू लिंग में अथवा द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग में भी उपचार समर्पण पूर्व जैसे तैसे पूजन करने से, यहाँ पूजन की सामग्री देने से मनुष्य पर जो कुछ कहा गया है वह सारा फल प्राप्त कर लेता है। क्रमशः परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याणप्रद होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन करें। अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्रों का जाप करके अथवा दोनों संध्याओं के समय एक एक सहस्त्र प्रणव का जप करें। यह क्रम भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। जप काल के मकरांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य सब समय भी उपांशु जाप ही करना चाहिए। मंत्राक्षरों का इतने धीमे स्वर में उच्चारण करें कि इससे दूसरा कोई सुन न सके, ऐसे जाप को उपांशु कहते हैं। उपांशु जाप ही करना चाहिए। अन्य सब समय नाद और बिंदु से युक्त ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचा अक्षर मंत्र का जाप किया जाए अथवा दोनों संध्याओं के समय एक एक सहस्त्र का भी जप किया जाए तो उसे शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास,
सत्य से पवित्र अंतःकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सबको उत्तम माना गया है। द्विजों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। द्विजतरों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात वे शिवा नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक नमो अंत उच्चारण का ही विधान है, अर्थात वे भी शिवाय नमः का ही जप करें। कोई कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र अथवा महेश्वर का पद प्राप्त होता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1-1 लाख जप करके अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हों उतने लाख जप करे। इस तरह के जप को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो इस मंत्र से अभिष्ट कार्य की सिद्धि होने लगती है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातः काल 1008 बार गायत्री का जप करे। ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव पद का प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। वेदों का पारायण भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अन्य जो बहुत से मंत्र हैं उन उतने लाख इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह क्रमशः शिव पद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि किसी एक मंत्र को अपना कर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए अथवा ओम ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करना चाहिए। ऐसा कर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे आदि लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने बुहारने आदि की व्यवस्था करता है, वह इस पुण्य कर्म को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करे। वह जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाला होता है। अतः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआ और पोखरे आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है, वहां स्नान दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। अतः मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दशा, मासिक श्राद्ध, सपिंडीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है, अंत में शिव पद पाता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या 1 ही रात निवास कर ले, ऐसा करने से भी क्रमशः शिव पद की प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। वर्णानुकूल आचरण से तथा भक्ति भाव से वह अपने सत्कर्म का अतिशय फल
पाता है, कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म से के अभिष्ट फल को शीघ्र ही पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति करने वाला होता है। दिन के 3 विभाग होते हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायं। इन तीनों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातः काल को शास्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्याह्न काल सकाम कर्म के लिए उपयोगी है तथा सायंकाल शांति कर्म के उपयुक्त है, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 प्रहरों में से बीच के 2 प्रहर हैं, उन्हें निशित काल कहा गया है। विशेषतः इसी काल में की हुई भगवान शंकर की पूजा अभिष्ट फल को देने वाली होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। विशेषतः कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिवाराधना करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है और पाप से डरता है तो वह उन कर्मों का पूरा पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऋषियों ने कहा, सुत जी, पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर लें और शिव पद प्राप्त कर लें, यह हमें संक्षेप में बताइए। अध्याय 11। मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन। काल विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी। सुत जी बोले, विद्वान और बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो। तत्पश्चात में लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। पर्वत, वन और काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहां के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मूकता आदि दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्यश के पश्चात पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। पापी मनुष्य पाप करके दुर्गति में ही पड़ता है। ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़ा सा भी पाप न करें। क्षेत्र पापस्य दृढ़म भवरित मुसरा। पुण्य क्षेत्रे निवासे ही पाप मंडपी नाचरेत। सिंधु और शत्रुज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करे तो वह क्रमशः ब्रह्म पद को पा लेता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलीला गंगा 100 मुख वाली नदी है।
उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहां मकर राशि से सूर्य मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में होने पर अत्यंत पवित्र तथा अभिष्ट फल देने वाला हो जाता है। उस समय वहां स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलीला महानदी नर्मदा के 24 मुख्य स्तोत्र हैं। उसमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गोवध के पाप का भी नाश करने वाली एवं रुद्र लोक देने वाली है। कृष्ण वेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा के 10 मुख हैं। वह ब्रह्म लोक देने वाली है। पुण्य सलीला सुवर्ण मुखरी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्म लोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरीप और शुभ कारक श्वेत नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सहाय पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। इसके तट स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी के जो तट श्वे क्षेत्र के अंतर्गत हैं, वे अभिष्ट फल देने के साथ ही शिव लोक प्रदान करने वाले भी हैं। नैमिषारण्य और बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करे तो उस समय वहां किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला मानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान और स्नान ज्ञानदायक माना गया है। वह बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास से में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तब यमुना और सोनभद्रा में स्नान करे। वह स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान कराने वाला होता है। यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हों उस समय कावेरी नदी में स्नान करे। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाए तब माघ शीर्ष अघन के महीने में नर्मदा में स्नान करने से श्री विष्णु लोक की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य और बृहस्पति के धन राशि में स्थित होने पर स्वर्ण मुखरी नदी में किया हुआ स्नान शिव लोक प्रदान कराने वाला होता है। जैसे कि ब्रह्मा जी का वचन है, जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हो उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान
करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्थान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोगने पर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। मध्य माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध पिंड दान अथवा तिलोदक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हों तब कृष्णवेणी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है। उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करे। ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है। रुद्र लोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी और वेगवती ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली है। इन दोनों के तट पर कितने ही स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। इन दोनों के मध्य बहुत से पुण्यप्रद क्षेत्र हैं। वहां निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल का भागी होता है। सदाचार उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ से में निवास करना चाहिए अथवा अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी उनके अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त हो जाता है तथा वहां किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। ब्राह्मणों तीर्थवास जनित पुण्य कायिक वाचिक और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वर्ण मानसिक तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्रलेप हो जाता है। वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नहीं। वाचिक कर्म जप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते और ब्राह्मणों को दान देते हुए आप पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। सदाचार शोचाचार स्नान भस्म धारण संध्या वंदन प्रणव जप गायत्री जप दान न्यायतः धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन ऋषियों ने कहा। सुत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्म में आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्म में आचारों का वर्णन कीजिए। सुत जी कहते हैं, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला एवं वेद का अभ्यासी है, उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार वेदाचार तथा विद्या इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर ही उसे द्विज कहते हैं।
जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता, हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है, वह राजा है। दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है, वह वैश्य कहलाता है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा में लगा रहता है, वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है, उसे वृषल समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कर्षण से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्य को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पंचारमुख हो सबसे पहले देवताओं का आह्वान करे। इन सभी वर्णों के मनुष्य को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख हो सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले कलेशों का तथा आय और व्यय का चिंतन करे। रात के पिछले प्रहर को उषः काल जानना चाहिए। उस अंतिम प्रहर का आधा या मध्य भाग है, उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करे। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठे। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचा कर बैठे। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को न देखे। तदंतर जलाशय से बाहर निकाले हुए मल से ही गुदा की शुद्धि करे, अथवा देवताओं, पितरों और ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करे। लिंग में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाए और उसे धो ले। परंतु गुदा में लगाने के लिए एक पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाए और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करे। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ के जल से बाहर दतून करना चाहिए, उस समय तर्जनी उंगली का उपयोग न करे। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करे। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति न हो तो घुटने तक जल में खड़े हो अपने ऊपर जल छिड़क कर मंत्रोच्चार
मंत्रोच्चारण पूरक स्नान कार्य संपन्न करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तीर्थ जल से देवता आदि का स्नानांग तर्पण भी करे। इसके बाद धोत वस्त्र लेकर 5 कश करके उसे धारण करे। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर ले, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। यदि नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्रों को वहां न धोए। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए उस वस्त्र को बावड़ी में कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाए और वहां पत्थर पर लकड़ी आदि पर जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़े। द्विजों वस्त्रों को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जाबाली उपनिषद में बताए गए अग्नि रीति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाए। इन दोनों मंत्रों को 3-3 बार पढ़ते हुए 3 रेखाएं खींचे। इस विधि का पालन न किया जाए, इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिराने वाला नरक में जाता है। आपो हिष्ठा इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा यस्य शाय इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के, इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपो ही हिष्ठा इत्यादि मंत्रों से 3 ऋचाएं मंत्र में 3 ऋचाएं हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3-3 उच्चारण हैं। इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़के। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः दस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़के तथा तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करे। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की विवशता आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातः काल सूर्यस्य मां मनुश्च इत्यादि सूर्यानुवाक्य से तथा सायंकाल अग्निश्च मां मनुश्च इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करे। मध्याह्न काल में भी आपः पुनंतु इस मंत्र से आचमन करके पूर्ववत प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए। प्रातः काल की संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जाप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ्य देने चाहिए। ब्राह्मणों मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ दें, ऊपर की ओर नहीं। प्रातः काल और मध्याह्न के समय अंजलि में अर्घ जल लेकर अंजलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ दें। फिर अंजलियों के छिद्रों से ढलते हुए सूर्य को देखें तथा उनके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध
आचमन करें। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह सायंकाल का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि सांध्योपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए सायंकाल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जाप करे। यदि नित्य क्रम के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाएं तो उसके प्रायश्चित रूप में 1,00,000 गायत्री का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराए। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करे। फिर तर्पण कर्म को ब्रह्मा अर्पण करके शुद्ध आचमन करे। तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी भी नियत स्थान में आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जाप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करे। प्रणव के ओ, अ, उ और म इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव ओम ओम का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु और संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिन्ह में है उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओमकार हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, अथवा अर्थानुसंधान के बिना ही भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्राह्मण तत्व की पूर्ति होती है। ब्राह्मण तत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातः काल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्याह्न काल में 100 बार और सायंकाल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्य को दोनों संध्याओं के समय यथा साध्य गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रार ये 6 चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 6 स्थानों में क्रमशः विघ्नेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमात्मा स्थित हैं। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके उनकी एकता का निश्चय करे और वह ब्रह्म मैं हूँ ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सोहम का जाप करे। यही विदेश्वर आदि की ब्रह्मरंध्र आदि में तथा इस शरीर से बाहर की बाहर भी भावना करें। प्रकृति के विकारभूत में तत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ शरीर है। ऐसे सहस्त्रों शरीरों का एक एक अजपा गायत्री के जप से एक एक क्रम से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करे। यह जप का महत्व, यह जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है
इसी को अधिक्रम से वास्तविक जप जानना चाहिए। सहस्त्र बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। ब्राह्मणेतर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्रा में जप करता है, वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्योपस्थान करके उपयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप न किया हो, उसे वैदिक कार्य में न लगाए। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक कार्य करे। इसके बाद ग्रह त्याग कर संन्यास ले ले। परिवराजक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातः काल 12,000 प्रणव का जाप करे। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन इसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए और सदा इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रमशः 1 मास आदि का उल्लंघन हो गया तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करे। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वह रौरव नरक में जाता है। जो सकाम भावना से युक्त ग्रस्त ब्राह्मण है, उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से भोग सुलभ होता है, फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है, उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है, उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं है। सतव युग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म दान आदि अच्छा माना गया है। सत्य युग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा भगवत विग्रह की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा दुख रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख। अतः भोग और पोष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को जो 100 वर्ष के लिए जीविका का जीवन निर्वाह की सामग्री देता है, उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 1 सहस्त्र चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोक दायक माना गया है। तो क्षत्रिय 1 सहस्त्र कुटुंब को जीविका और आवास देता है,
उसका वह इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 10,000 कुटुंबियों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्म लोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवता को सामने रखकर दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है, उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। यह बात देवत्व वेदवेता पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। अब मैं न्यायतः धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मण को चाहिए वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह, दान ग्रहण तथा याजन यज्ञ कराने आदि से धन का अर्जन करे। वह इसके लिए कहीं दीनता न दिखाए और न अत्यंत कलेश युक्त कलेशदायक कर्म ही करे। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे और वैश्य कृषि और गोरक्षा से। न्यायोपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की वृद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब सत्पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप सिद्धि ब्रह्म रूप में स्थित है। ब्रह्म रूप में स्थित है प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन धान्य आदि सब वस्तुओं का दान करे। वह तृषा निवृत्ति के लिए जल तथा क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत धान्य कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोज्य लेवा और चोष्य, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सधर्म का पालन करता है, उतने समय तक उसके किए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है, इसमें संशय नहीं। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तुओं का दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि कर ले, अन्यथा उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करे, 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए और तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। नित्य नैमित्तिक और काम्य, ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करें। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक परिमित और पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर दे, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म वृद्धि एवं उपभोग करे, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है अथवा उसकी बुद्धि पाप पूर्ण हो जाती है। के दोषों का बखान न करे। ब्राह्मण हो दोषवश दूसरे के सुने या देखे हुए छिद्रों को भी प्रकट न करें। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करे। जो दोनों समय
अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो, वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद और हविष इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थाली पावक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करे। यदि हविष का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करे। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्र की संज्ञा देते हैं अथवा संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर ले। आत्मज्ञान की इच्छा वाले और धनार्धी पुरुष को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं और नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा के अनुरूप होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं, वे सब स्वर्ग लोक के भागी होते हैं। और ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन भगवान शिव के द्वारा सातों वरों का निर्माण और उनमें देवाराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन। ऋषियों ने कहा, प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा बृहस्पति तथा ब्रह्म तृप्ति का हमारे समक्ष क्रमशः वर्णन कीजिए। सुत जी बोले, ऋषियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातः काल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है, उसी को अग्नि हवन, अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है, उन ब्रह्मचारियों के लिए समाधि का आधान ही अग्नि यज्ञ है। वे समाधि का ही अग्नि में हवन करे। ब्राह्मणों, ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए और वे उपासना अग्नि की प्रतिष्ठा न कर ले, तब तक उनके लिए अग्नि में समाधि की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है। यही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। द्विजों, जिन्होंने ब्राह अग्नि को विसर्जित करके अपने आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नि यज्ञ है कि वे वेद समय पर हितकर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर ले। ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए, और प्रातः काल सूर्य देव को ही दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातः काल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ के ही अंतर्गत है। इस प्रकार यह अग्नि यज्ञ का वर्णन किया गया। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है, उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। स्थाली पाक आदि यज्ञों को देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्त हवन कर्म है, उन्हें भी देव यज्ञ के ही अंतर्गत जानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनो। द्विजों को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे। वेदों का जो नित्य अध्ययन या स्वाध्याय होता है, उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्य कर्म के अनंतर सायंकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है। इसके बाद रात में इसका
विधान नहीं है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है, इससे तुम लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोकों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। वे भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वेद हैं, सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधों के भी औषध हैं। उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की जो आरोग्य दान करने वाला है। तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल के दुर्गति ग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके लिए सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयु करता त्रिलोक सृष्टा परमेष्टि ब्रह्मा का आयुष्कारक वार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष्य की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वरों का निर्माण किया। ये दोनों वारों का निर्माण किए। ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को जो अपने ही स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने उपरोक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं। वार की सोम के अधिपति मंगल हैं। विष्णु वार के स्वामी बुध हैं। ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं। इंद्र शुक्र और स्वामी शनेश्वर हैं। अपने अपने वारों में की हुई उन देवताओं की फल को देने वाली होती है। सूर्य आरोग्य के और संपत्ति के दाता हैं। मंगल आदि निवारण करते हैं। बुध पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं। 7 वार के फल बताए गए हैं जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव की पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की हुई पद्धति बनाई गई। उन देवताओं के मंत्रों का जप यह पहला प्रकार है। उनके लिए होम करना दूसरा, दान करना तीसरा तथा उनके लिए होम करना दूसरा, दान करना तीसरा तथा तप करना चौथा प्रकार है। किसी वेदी पर, प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना 5वां प्रकार है। इनमें पूजा के उत्तरोक्त आधार श्रेष्ठ हैं। पूर्व
पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग में और रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करनी। दोनों नेत्रों और मस्तक के रोग में और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मण को भोजन कराएं। तदंतर एक दिन, एक मास, एक वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग और एवं जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करें तथा सपत्नी ब्राह्मणों को पक्व अन्न का भोजन कराएं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें तथा उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बुधवार को विद्वान पुरुष दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करे। ऐसा करने से पदा, पुत्र, मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की सकता हो वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए यज्ञोपवीत तथा मिश्रित खीर से यजन पूजन करे। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्र चित्त होकर देवताओं का पूजन करे और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्रस युक्त अन्न दे। इस प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करे। शनैश्चर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करे। तिल के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराए। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम और ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि तथा नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन के सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित हो सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा और एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य कर्म का ध्यान कर रखते हुए महादेवी जी आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते। महादेव जी आराधना करने लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ मांगलिक कर्म के आरंभ में और अशुभ अंत्येष्टि आदि कर्म के अंत में तथा जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करे। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और यहाँ वैश्य का उपलक्षण है। शूद्र आदि दूसरों का देवज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या, व्रत आदि से के कष्ट सहन, निर्धन मनुष्य तपस्या,
द्वारा और धनी जन को धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे, वह बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्य लोकों में नाना प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष तथा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे। जलाशय, कुआं, बावली और पोखरे बनवाए। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करे तथा अन्य प्रकार से भी धर्म का संग्रह करता रहे। धनी को यह सब कार्य सदा ही करते रहना चाहिए। समय अनुसार पुण्य कर्म के पाप से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। द्विजों, जो इस अध्याय को सुनता, पढ़ता अथवा सुनने की व्यवस्था करता है, उसे दिव्य का फल प्राप्त होता है। अध्याय 14। अब कथा अपनी ध्यान देते, कल यहाँ से शुरू करेंगे। ओम